तो दोस्तों, क्या आप भी क्लास 10th या 12th में स्टडी कर रहे हैं और आपका मैथ बहुत कमजोर है और आप यह बात को सोच के परेशान हैं कि हमारे मैथ का एग्जाम में क्या होने वाला है, कहीं हम फेल तो नहीं हो जाएंगे? तो आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। क्या बात कर रहे हैं? आपको बस इस वीडियो को पूरा देखना है और जो-जो ट्रिक हम आपको बताएँगे, उस ट्रिक को आपको अपने एग्ज़ाम हॉल में अप्लाई करना है और कुछ ऐसा भी बात बताएँगे जिसके लिए आपको अभी 1 महीने का समय है, तो उसपे भी कुछ काम करेंगे तो आपका आसानी से आपके एग्ज़ाम में 70 से 80 मार्क्स बहुत ही आसानी से आ जाएगा। तो आपको करना क्या है, आपको बस इस वीडियो को पूरा देखना है और जो-जो ट्रिक बताएँगे आपको एग्ज़ाम हॉल में उस ट्रिक को लागू करना है। और चूँकि अभी 1 से 2 महीने का आपके एग्ज़ाम में समय भी है, तो इसको भी जो कुछ बातें बताएँगे उसको भी आपको अप्लाई करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला काम जो आपको करना है वह यह करना है कि देखिए, मैथ में जितना भी आपका टॉपिक है उसका फॉर्मूला, ठीक है ना, सूत्र जिसे आप लोग कहते हैं, सूत्र आपको टोटल ही याद होना चाहिए। आप तो जान ही रहे हैं कि बिहार बोर्ड का जो एग्जाम होता है तो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन डबल रहता है, यानी कि 50 मार्क्स का यदि आपका मैथ का ऑब्जेक्टिव है तो आपका 100 क्वेश्चन रहेगा मेरे भाई। और मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, गारंटी दे रहा हूं कि इसमें से 10 से 15 नंबर का ऐसा ऑब्जेक्टिव रहता है ना मेरे भाई, ऐसा ऑब्जेक्टिव रहता है 10 से 15 नंबर का, 20 नंबर का, कि आपको यदि सूत्र याद है ना तो आप डायरेक्ट बना देंगे और आपको कोई भी परेशानी नहीं होगा बनाने में। मैं लिख के दे रहा हूं, कोई भी परेशानी नहीं होगा, बस आपको सूत्र याद रहना चाहिए। तो आपको करना क्या है, तो आपके टॉपिक में मैथ में, चाहे से आप क्लास 10th का स्टूडेंट है तो वास्तविक संख्या हो गया, बहुपद हो गया, ट्राइगोनोमेट्री हो गया, स्टैटिक्स हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, ये सब जितना भी टॉपिक जो वीवीआई टॉपिक है उसका आपको सूत्र याद कर लेना है। देखिए, प्रोबेबिलिटी में तो एक ही सूत्र है, उससे स्टैटिक्स है, ट्राइगोनोमेट्री है, इस सब का आप सूत्र याद कीजिए। यह आपके लिए एग्जाम में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए भी और 2 नंबर का सब्जेक्टिव बनाने के लिए भी बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो यह तो हो गया आपको कि काम जो करना है पिछला, अभी जो 1-2 महीना बचा है उसमें। अब जो आगे हम आपको बताने वाले हैं वह बताने वाले हैं कि ट्रिक, कि इसके बाद आपको क्या करना है मेरे भाई। तो इसके बाद आपको करना यह है मेरे भाई कि सबसे पहला नंबर काम आप तो यह कीजिएगा कि आप देखेंगे एग्जाम हॉल में, जो आप देखेंगे जाएंगे तो वहां पे देखेंगे कि जितना भी क्वेश्चन में आपको ऑप्शन में यह दिखे कि इनमें से सभी, क्या दिखे आपको याद रखिए, ऑप्शन में यह दिखे इनमें से सभी, या ए और बी दोनों, या बी और सी दोनों, इस प्रकार का जो आपको क्वेश्चन दिखे और ऑप्शन में ऑप्शन इस प्रकार से जो रहे तो आपको उसी को टिक करना है। जैसे यदि रहेगा ए और बी दोनों तो ए और बी दोनों को आपको टिक करना है, ठीक है ना। जैसे रहेगा इनमें से सभी तो आपको इनमें से सभी को ही टिक करना है मेरे भाई, क्योंकि इस प्रकार का जो क्वेश्चन होता है ना तो वह 80 to 90% क्वेश्चन का आंसर यही रहता है मेरे भाई। और जो भी क्लास 12th का स्टूडेंट है उसका तो यदि 99% भी कह दे फिर भी कम है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि क्लास 12th का जितना भी क्वेश्चन रहता है, ए और बी दोनों वाला, बी और सी दोनों वाला, इनमें से सभी वाला, टोटल क्वेश्चन का आंसर वही रहता है। आपको यदि ना विश्वास हो रहा है तो आप जाके चेक कर लीजिए क्वेश्चन बैंक में या गेस्ट पेपर में रहता है या नहीं रहता है, 100% रहता है। तो इस बात को अप्लाई करना है। अब दूसरा बात देखिए, दूसरा आपको यह ध्यान रखना है कि आप देखेंगे क्वेश्चन को पढ़ेंगे और क्वेश्चन में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि नंबरिंग वाला जो क्वेश्चन, जैसे आप देखते हैं ना कि रहता है कि असंभव घटना का प्रायिकता होता है, तो यहाँ पे रहेगा 2 3 1 0, तो इस प्रकार का जो क्वेश्चन रहता है तो इसमें आप याद करना है मेरे भाई कि या तो सबसे बड़ा वाला आंसर होगा या तो सबसे छोटा वाला आंसर होगा, यानी कि दो आपका जो है आसानी से स्किप हो जाएगा नंबरिंग वाला क्वेश्चन में। जैसे ए बी सी और डी ऑप्शन है तो यहाँ पे आपको दो वैसे ही स्किप हो जाएगा। जैसे देखिए, अभी हम यह क्वेश्चन बताए हैं आपको कि असंभव घटना का प्रायिकता होता है, ऑप्शन में आपको देखिएगा कि 0 रहेगा ही और एक सबसे बड़ा संख्या रहेगा और एक 0 रहेगा, तो या तो सबसे बड़ा संख्या वाला आंसर होता है या तो सबसे छोटा वाला, तो सबसे छोटा वाला 0, तो असंभव घटना का प्रायिकता 0 होता है, वही आंसर हो जाता है। समझ रहे हैं ना आप? तो इस चीज को आप नंबरिंग वाला जो क्वेश्चन रहेगा तो उसमें या तो आपको सबसे बड़ा वाला में टिक मारना है या तो आपको सबसे छोटा वाला में टिक मारना है, और यदि यह आप कर लेते हैं तो आपका बहुत ही बढ़िया नंबर आ जाएगा मेरे भाई, और आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो बहुत ही ज्यादा सॉल्व हो जाएगा मेरे भाई। तो इन सब बातों को आपको याद रखना है। अगला जो आपको हम ट्रिक बताने वाले हैं वह यह बताने वाले हैं कि देखेंगे आप ज्यादातर जो क्वेश्चन रहता है, किसी किसी क्वेश्चन में इस प्रकार से आपका ऑप्शन रहेगा मेरे भाई कि कुछ भी आपको समझ में ना आएगा, ना दिमाग में ए आएगा, ना बी, ना सी, ना डी, आपको लगेगा कि अरे यार क्या इसका आंसर होगा। तो इस प्रकार का जो आपका क्वेश्चन रहे तो इसमें आपको दिमाग यह लगाना है कि या तो आप बी को टिक कीजिए या तो आप सी को टिक कीजिए। ज्यादातर आंसर जो है बी या सी ही रहता है, आप जाके क्वेश्चन बैंक देख लीजिए, ज्यादातर क्वेश्चन का आंसर जो रहता है मेरे भाई वह या तो बी रहता है या तो सी रहता है। तो यह तो ट्रिक हो गया मेरे भाई ऑब्जेक्टिव के लिए। अब जो हम आपको बताने वाले हैं वह बताने वाले हैं सब्जेक्टिव में आप क्या ट्रिक लगा सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहला बात जो हम आपको बताए थे, सूत्र, फॉर्मूला। जी हाँ मेरे भाई, फॉर्मूला।
फॉर्मूला का आपके मैथ के एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, बहुत ही ज़्यादा मेरे भाई इंपॉर्टेंस है फॉर्मूला का आपके मैथ के एग्जाम में। तो फॉर्मूला देखिए, जैसे ही सब्जेक्टिव पे आप जाएंगे तो आपको 15 2 नंबर वाला क्वेश्चन बनाना रहता है और क्वेश्चन आपसे 30 पूछता है मेरे भाई। और इसमें देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन रहता है मेरे भाई, 30 में से 15 क्वेश्चन जो डायरेक्ट सूत्र पे ही बन जाता है। आपको बनाने इतना कोई भेजामारी करने का जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट सूत्र पे बन जाएगा। जैसे आपसे पूछ देगा कि पद दिया रहेगा, क्या कहता 10वां पद निकालिए। अब देखिए यहाँ पे जो है समांतर से का सवाल tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यदि आपको यह सूत्र याद है तो आप डायरेक्ट सूत्र पे ही बना देंगे, एकदम आसानी से आप बना लेंगे। तो सूत्र जो है ना मेरे भाई सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए भी, खास करके 2 नंबर वाला जो क्वेश्चन रहता है मेरे भाई, उसके लिए सूत्र बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सूत्र को आपको याद करना है ताकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आए। और दूसरा बात आपको यह याद रखना है मेरे भाई कि क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। जैसे 30 क्वेश्चन रहे और 30 में से यदि आपको 15 बनाना है ना, तो आप 15 क्वेश्चन बनाएंगे, भले आप गलत सॉल्व करेंगे लेकिन बनाएंगे। आप गलत सॉल्व करने का मतलब यह नहीं है कि तुम काउंटिंग लिख देगा 1 से 100 तक, नहीं, उससे रिलेटेड ही बनाएंगे, ठीक है ना। लेकिन आपको बनाना है। जैसे आपको यदि बोल दिया परिधि निकालने के लिए, परिधि नहीं निकालने आता है, क्षेत्रफल निकालने आता है, तो वही निकाल दीजिए, लेकिन निकालिए, आपको छोड़ना नहीं है। बस इतना याद रखना है कि जो जिस सेट में जितना क्वेश्चन बनाना है तो उतना हमें बनाना ही है। यह ट्रिक जो है जब किसी भी सब्जेक्ट पे लागू होता है, चाहे मैथ का आप एग्जाम दे रहे हो, साइंस का एग्जाम दे रहे हो, सोशल साइंस का एग्जाम दे रहे हो, किसी भी सब्जेक्ट का आप एग्जाम देंगे तो यह ट्रिक लागू होता है कि क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है मेरे भाई। क्वेश्चन यदि आप छोड़ देते हैं ना तो वहीं पे परेशानी हो जाता है। आप यदि कुछ भी नहीं लिखेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलता है मेरे भाई। तो क्वेश्चन को बिल्कुल भी नहीं छोड़िएगा, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट किसी भी सब्जेक्ट का आप एग्जाम दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन को आपको नहीं छोड़ना मेरे भाई। तो इन सब ट्रिक का आप अपने एग्जाम हॉल में अप्लाई कीजिएगा, आपका मैथ में बढ़िया से बढ़िया मार्क्स आएगा और फेल होने का तो कोई चांस ही नहीं है। 0/0, एक भी परसेंट फेल होने का कोई चांस ही नहीं रहेगा। आप इस ट्रिक को बस लागू कीजिए मेरे भाई। तो चलिए मिलते हैं हम लोग फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।